एक महान भक्त किसी शहर से गुजर रहा था। छोटी सी कथा है, सुना दूं? देर तो नहीं हो जाएगी। भक्त अपनी भक्ति में मस्त था। भक्त वही है जो भक्ति में मस्त हो, वही भक्त है। वो भक्त बहुत खुश था। खुशी से जा रहा था। ऐसी मार्केट में पहुंचा जहां पर मीठा की दुकानें थी। हलवाई गरम गरम जलेबी बना रहा था, गरम गरम समोसे। भक्त उस दुकान के सामने खड़ा हो गया। जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे। खाने का मन हुआ, भूख भी थी। मन भी था, भूख भी थी। जब भूख होती है तो खाने का मन भी हो जाता है। और भूख हो, खाने का मन हो, ये बुरा नहीं, ये लालच नहीं। और भूख ना हो फिर भी खाने का मन हो तो लालच। बहुत बड़ी बात है। भूख लगी है तो जलेबी देख रहा है। हलवाई की दुकान पर कुर्सी और टेबल लगे हैं। बहुत लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। देखते हैं कोई सज्जन व्यक्ति खड़ा है। तो एक ऐसा व्यक्ति आया, बिल्कुल आप जैसा होगा, वीरेंद्र जैसा, रामराज जैसा, रमेश जैसा। उसने कहा, अरे भक्त जी खड़े क्या हो, आओ बैठो, आप भी जलेबी खाओ। तो बैठ गया और उसके सामने भी जलेबी एक प्लेट में आ गई और समोसा भी आया, चटनी भी आई और उसने खा लिया। खाने के बाद बहुत खुश हुआ, लेकिन पेमेंट कौन दे? तो जो सज्जन आदमी ने बिठाया था उसने कहा, चिंता मत करो, कुछ और खाना हो बर्फी भी खा लो। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे पेमेंट करने का अवसर मिल गया है। मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपको अमुक गुरुदेव के सत्संग में देखा, तुम बहुत बड़े भक्त हो। उस गुरुदेव को तो मैं कभी जलेबी नहीं खिला सका, मीठा नहीं खिला सका, ना समोसा खिला सका, लेकिन गुरुदेव को मानने वाले उनके भक्त की अगर मैं भक्ति कर लूंगा तो भी मुझे उसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। खाओ, तुम खाओ, खूब खाओ। खिला दिया। खाने के बाद दोनों विदा हो गए। अब जो भक्त है वो खुश होकर जा रहा है जहां जाना है। सामने से एक नवयुवक अपनी पत्नी के साथ नए नए कपड़े पहनकर सज धज कर आ रहा है। इधर से भक्त जा रहा है। पानी वर्षा था, कुछ कीचड़ भी था। कहीं कहीं कीचड़ में निकलने के लिए लोगों ने लकड़ी की फंटी डाला था, पटरी डाला था, कहीं ईंट डाला था। तो जहां वो क्रॉस कर रहा था भक्त, उसी समय कीचड़ के पास में नवयुवक पति पत्नी वो भी क्रॉस कर रहे थे। तो कीचड़ में जो पटरी पड़ी हुई थी लकड़ी की, उस पर पैर रखा उस भक्त ने। तो वो इधर उधर हिली डुली, उचकी फुचकी, ऊपर उठी तो कीचड़ उछला तो उस नवयुवक की पत्नी की साड़ी के ऊपर पड़ गया। नवयुवक बहुत नाराज हुआ कि तुम्हें ये भी नहीं दिखता है, मेरी पत्नी की साड़ी गंदी कर डाला तुमने। तो वो एकदम गर्म हो गया और आया, वो भगत के ऊपर गुस्सा से मारने को उतावल हो गया। तो उसकी पत्नी ने रोका, बोले जानबूझ के थोड़े कीचड़ लगाया है, अरे भूल से हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठंडे हो। लेकिन पति फिर भी नहीं माना। अरे इसके क्या हिम्मत, मेरी पत्नी के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, इतनी अच्छी साड़ी।
तो पत्नी ने कहा, मैं पत्नी हूं, मैं ठंडी हूं, तुम क्यों गर्म होते हो? अरे बोले, तू पति होती तो मेरे से ज्यादा गर्म हो जाती, पति का अलग ही जलवा होता, तुझे क्या पता। पत्नी के सामने पति अपनी दमदारी दिखा देता है। दमदारी नहीं दिखाऊंगा तो तुझे क्या पता चलेगा मेरे पति में कितनी दमखम है। ऐसे जोश में आ गया और उस भगत के एक थप्पड़ मार दिया। भगत के गाल पर थप्पड़ लगा तो भगत ने सोचा, वाह, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरी क्या लीला है। भूख लगी थी तो गरम गरम जलेबी, गरम गरम समोसे खिलाया तुमने, और छोटी सी गलती हो गई मुझसे तो गरम गरम थप्पड़ भी दिलाया है तुमने। धन्य है तू मुझे आगाह कर रहा है कि छोटी सी गलती भी नहीं करना चाहिए, अब मैं सावधान हूं। फिर वो भगत आगे चल देता है, मस्ती से जा रहा, गीत गाता हुआ। श्री महेंद्रपाल जैसा भगत होगा मस्ती में। गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गा रहा है। इधर वो नवयुवक अपने घर पहुंचता है। वहां से उसका घर 100 फीट दूर था। घर पहुंचा, बरसात हुई थी, मकान बहुत टाप का था, सब फर्श अच्छी लगी हुई थी। उसका पांव फिसला गेट पर ही और गिरा तो उसकी खोपड़ी में चोट लगी, खून बहा। लोग दौड़ कर आए, लोगों ने उठाया। बोले, क्या हुआ? बोले, गिर पड़े। कैसे गिर पड़े? तो पत्नी ने कहा, गिर थोड़े पड़े हैं, वो जो भगत था उसको थप्पड़ मारा है ना, उसी कर्म का ये फल मिला है। अरे तो उसके मित्रों ने कहा, पकड़ो उस भगत की ऐसी तैसी। वो भी सब जोशीले थे। तो फिर 4-6 संड मुसंडे नालायक गुंडे दौड़े और उस भगत को घसीट कर पकड़ कर लाए। बोले, तेरी ये हिम्मत, तूने इतना श्राप दे दिया, ये मेरा मित्र गिरा, इसकी खोपड़ी फूट गई। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, अब मेरे ऊपर नाराज मत हो। बोले, फिर हुआ कैसे ये? बोले, हुआ ऐसे कि रास्ते में मैं जा रहा था, ये आ रहे थे, मेरा पैर एक पटरी पर पड़ा, उसके नीचे कीचड़ था, कीचड़ उछला, इसकी पत्नी की साड़ी के ऊपर पड़ा। इसको गुस्सा आया, इसकी पत्नी ने रोका, फिर भी ये नहीं माना, मेरे थप्पड़ मारा। तो मैं मुस्कुरा कर थप्पड़ खा लिया, क्योंकि ये अपनी पत्नी का यार था, ये अपनी पत्नी का यार है। तो जब इसकी पत्नी के यार ने मुझको थप्पड़ मारा तो मेरा यार मेरा गुरुदेव है, मेरा यार मेरा परमात्मा ईश्वर है। तो मेरे यार से भी सहन नहीं हुआ तो मेरा यार आया और उसने इसको फिसला कर गिराया, इसकी खोपड़ी फोड़ दी। तो ये सब यार का खेल चल रहा है। यार ही तैयार है तो हमको क्या करने की जरूरत है? तुम ही मेरे यार हो, तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो, तुम ही मेरे यार हो। गाइए, सब गाइए, बहुत अच्छा हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। तुम ही मेरे यार हो, तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो, तारक सरकार हो। मैं हूँ अज्ञान स्वामी, मैं हूँ अज्ञान स्वामी, ज्ञान लखाई दो। मैं हूँ अज्ञान स्वामी, ज्ञान लखाई दो। अपनी अमृत बूटी थोड़ी सी चखाई दो, अपनी अमृत बूटी थोड़ी सी चखाई दो, थोड़ी सी चखाई दो। दे दो पतवार ऐसी नाम मेरी पार हो, दे दो पतवार
पतवार ऐसी कि नाव मेरी पार हो। तुम ही मेरे जीवन स्वामी तारक सरकार हो। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो। तुम ही मेरे जीवन स्वामी तारक सरकार हो, तारक सरकार हो। भक्ति की शक्ति को पहचानो, काम क्रोध को जीतो, लोभ मोह को भी जीतो, अहंकार को हराओ, सुंदर स्वभाव बनाओ, कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्म और भाग्य दोनों का भरोसा करो। संकट में भी मत घबराओ, हमेशा खुश रहना भी सीखो। मंगलमय बेला की अनुभूति करो।